नमस्कार साथियों, हर उत्तर प्रदेश में ये समझते हैं कि अगर हम हर नारी सुरक्षित हैं तो वो सारी नारियों को सुनना चाहिए और खासकर भारत का हर एक देश के नारी को ये कहानी सुनना चाहिए। सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। ये कहानी उससे भी खतरनाक है जो निर्भया कांड को अगर आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, जिसको लेकर 4 लोगों को हत्या कर दिया गया था, मतलब फांसी का सजा दे दिया गया और निर्भया को हत्या किस कदर किया गया था आप उसे समझ सकते हैं। और ये कहानी उससे भी खौफनाक और दर्दनाक है। आपको सुनकर मतलब दिल दहल जाएगा, ऐसा कि मतलब आज तक आपने कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नारी के साथ में ऐसे ऐसे संदिग्ध अपराध कर सकते हैं। ये कहानी है गोरखपुर देवरिया का, मेनका और सतीश जी का। ये दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे भारत में कॉमन सी चीज़ है कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मन से अगर प्रेम विवाह करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। लेकिन वो हर एक चीज़ों को लिमिट पार कर दिया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए। और इसके लेकर जो बोला जाएगा कि अगर सरकार हो या प्रशासन हो, सारा फेल है। क्योंकि कहने के दावा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। अगर आप मेनका जी की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। दोनों 2014 में प्रेम विवाह कर लेती हैं और प्रेम विवाह करने के बाद में 2 साल के बाद उनका बच्चा भी जन्म लेता है। बाहर में रहते हैं, उसके बाद में वो अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद में घर वाले को नाराज़गी, जाहिर सी बात है। देखिए, नाराज़गी का जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न है कि जो सतीश जी हैं वो राजपूत जाति से हैं, यानी कि ठाकुर जाति से हैं, और जो मेनका जी हैं वो धोबी यानी दलित परिवार से आती हैं, जिसके वजह से जो मेन ये जो विवाद का जड़ है वो यही है। और तीसरा जो चीज़ है वो है आपका दहेज को लेकर कि अगर आप प्रेम विवाह नहीं करते मेरे बेटा तो आपको बहुत सारे रुपया और दौलत की आपको पैगंबर जो ये मिलता। रहना शुरू कर देते हैं बहुत दिनों तक, कुछ मतलब असहनीय दर्द को सहते सहते अंत तो तब हो जाता है जब फरवरी 2022 का शुरुआत होता है। फरवरी 2022 में उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। गुड़गांव बताती हैं वो कि गुड़गांव के अंदर में उनके देवर जो है वो मतलब अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देता है और ऐसा कि जान मारने का कोशिश भी करता है। और ऐसे कर कर के उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ही दुखदायी होते जा रहा था। अपने हस्बैंड के साथ में खुश हैं, लेकिन इस चीज़ों को लेकर उनके घर वाले को तकलीफ़ है। थोड़ा जो हस्बैंड हैं वो उनका हस्बैंड मतलब समझिए इस तरह के समझ सकते हैं कि वो सीधा साधा हैं। और फोटो में मैं आपको और वीडियो का क्लिप मैं डालूंगा तो आप देख सकते हैं। 3 महीने पहले अप्रैल की एक घटना है। उनका जो ससुर हैं 1 अप्रैल को बहुत उनको 31 अप्रैल को मारते पीटते हैं और मारने पीटने के दौरान उनका पेट में एक बच्चा जो है सो समझिए खराब हो जाता है। वो 31 अप्रैल को मारते हैं और 1 मई के दिन में उनको दर्द होता है पेट में, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में जो बाथरूम का गट्टर होता है, वॉशरूम करने के दौरान उनका बच्चा का निकास होता है और वो गट्टर में चला जाता है। इस बात को लेकर पुलिस में कंप्लेंट भी कराती हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये सारा बकवास है, ये कोई बच्चा ही नहीं था। जबकि उसका प्रूफ है मेनका जी के पास में, अल्ट्रासाउंड है, बच्चा है पेट में कि नहीं है। एक माँ बहुत ही मतलब समझिए कि वो बता सकती है। एक 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा पेट में माँ का है या नहीं है, वो एक माँ ही बता सकती है कि उसका पेट में बच्चा है या नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी है, टेक्नोलॉजी का इस दौर में उनके पास है। लेकिन उसके बाद में बार बार उन्होंने कंप्लेन किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो गट्टर में बच्चा गिरा है उसको आप निकालें। लेकिन वहाँ का जो सीईओ है उनका बहुत ही डराता धमकाता है। यहाँ तक बताती है मेनका जी की उनको मतलब अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके कपड़े को लेकर, उनके जाति को लेकर, उनका ये जो पहनावा को लेकर, सारा चीज़ों को लेकर मतलब एक नीच ये जो बोलते हैं कि पढ़ लिख कर लोग अलग अलग पद पे जाते हैं तो जातिवाद को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीनी हकीकत पर अगर देखा जाए तो दलित परिवार के साथ भी आज भी गलत हो रहा है और इस चीज़ों को लेकर आपको मुखरता से आवाज़ उठाना चाहिए और इसके लेकर समाज में जागरूकता करने हेतु और आपको
जागरूक तो होना ही चाहिए और ऐसे ऐसे दरिंदों को आपको कटघरे के में नहीं बल्कि उनको फांसी का फंदा तक लटका देना चाहिए। मेनका जी को साथ में जो किया गया है शायद ही आज तक किसी के साथ किया गया हो। आज से 1 वीक का बात है, वो घर में शाम को छत पे सोई रहती हैं। सोने के दौरान में उनके जो घर का ससुर, उनका देवर और उनका एक मामा है और एक चाचा है, 4 लोग जाते हैं छत के ऊपर में, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मारने पीटने के दौरान में मतलब उनको ये बताती है कि मैं वहाँ तक होशो हवास में था जब उनको मारा पीटा जा रहा था। उनका जो देवर है वो गला दबाने का कोशिश करता है और मतलब जान से मारने का कोशिश करता है, लेकिन मारते मारते इतना मतलब मारते हैं, इतना बेरहमी से उनको पीटना पाटना शुरू करती हैं कि उनको बेहोश हो जाती हैं। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से जो मेडिकल वाली जो मैडम है वो बताई हैं उनको कि उनके प्राइवेट पार्ट से कोयला यानी कि राख निकाला गया है। इसका मतलब है कि उनको प्राइवेट पार्ट को जलाने का कोशिश किया गया है। आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी का एकदम हद कर दी गई है। मतलब इस तरह का दरिंदगी अगर हमारे देश में, खासकर जो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार बोलती है कि राम राज का सरकार है, ये जो रावण राज का जो रूप में राम राज का सरकार चल रहा है, वहाँ पर इस चीज़ों को लेकर, और ये ऐसा ही नहीं है, वो जो आशीष जी हैं इस बात को लेकर 3 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और यहाँ तक आशीष जी बताते हैं कि उनका बच्चे को जो है सो टॉफी है वो देते हैं मुख्यमंत्री जी। यानी कि ये जो दोनों का बीच का जो विवाद है, परिवार और जाति, और ये मेनका जी और आशीष जी और उनके परिवार वाले को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस चीज़ को लेकर वो मुख्यमंत्री जी तक को पता है और इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है आश्वासन के सिवा। अगर ये हकीकत है तो हमारे मुख्यमंत्री को पर ही ये कार्रवाई होना चाहिए। अब अगर आशीष जी गलत हैं तो आशीष जी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब अगर सही में अगर मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर पता है तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदा जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके नॉलेज में अगर ये घटना है, इस तरह का प्रताड़ित हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, और उसके बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम तो ये मानते हैं और हमारा संविधान भी मानता है कि ऐसे देश को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे राज को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सज़ा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, और नहीं तो अगर सतीश जी गलत बोल रहे हैं, अगर मेनका जी गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई इसका जाँच करना चाहिए और उसके बाद में मेनका जी को और सतीश जी को सज़ा देना चाहिए। बताइए कि उनकी 6 वर्ष की बच्ची हो चुकी है, 6 वर्ष से अधिक उनका बच्ची का उम्र हो चुका है, उसके बावजूद भी उनके साथ परिवार वाले इस तरह से कर रहे हैं। उस जो बच्ची है वो क्या परवरिश लेगा, वो क्या सीखेगा इस समाज से, क्या बिलीव करेगा सरकार पे, क्या बिलीव करेगा सिस्टम पे भारत का। आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं। इतना दरिंदगी, जिसको प्राइवेट पार्ट को जलाने का कोशिश किया गया हो, यहाँ तक कि दरिंदगी का हद तब हो गया जब उनके प्राइवेट पार्ट में डंटे डाल दिए गए हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में छड़ डाल दिया गया। लेकिन सौभाग्य है कि वो मेनका जी का जिंदगी भगवान ने उनको बख्श दिया। लेकिन हमारे इस देश में तभी आपको इंसाफ मिल सकता है जब आप मौत की घाट उतार दिए जाएं। देखिए पिछले जो घटना है आरती का, जो आशिक था, जो मजनू था, जो लैला था, वो सोनू मतलब मौत का घाट उतर गया और उसके इंसाफ की बात किया जा रहा है। जब वो जिंदा था, अगर वो बोलता हमारे समाज में कि हम उनसे आरती से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, तो एक भी व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मरने के बाद खेसारी लाल यादव, पप्पू यादव, देश के बड़े बड़े नेता अपने वो बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट वो करने के लिए अपना पूरा पहुंच जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बोल दे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं अपनी ज़िंदगी पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं, तो उसके खिलाफ वगैरह तरह तरह के लोग मतलब अवधारणा फैलाना शुरू कर देते हैं। और यही सेम प्रक्रिया है। निर्भया हत्याकांड को दोषियों को इसलिए सजा दिया गया क्योंकि वो निर्भया को बोतल डाल दिया गया था, प्राइवेट पार्ट में छड़ डाल दिया गया था, उसके बाद वो मर गई थी।
लेकिन यहाँ मेनका जी मरी नहीं है अभी तक। उनके भी प्राइवेट पार्ट में डंडे डाल दिए गए हैं, छड़ डाल दिया गया है, और उनके भी प्राइवेट पार्ट को कोयला निकालने की बात कहा गया है। मतलब उनके भी प्राइवेट, इतना दरिंदगी का हद कि प्राइवेट पार्ट में मतलब कि समझिए कि डंडे डाल देना, छड़ डाल देना। हमको मतलब शर्मसार हो रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में मतलब राम राज का दावा करने वाले ये रावण राज का विख्यात रूप। रावण भी इस तरह का दरिंदगी नहीं किया था, क्योंकि रावण भी सीता को एक समझिए कि व्यवस्थित रूप में उसने केवल उठाया तो था, लेकिन उनकी बिना मर्जी का उनके शरीर में टच भी नहीं किया था। ये रावण से भी दरिंदगी का हद किया जा रहा है। इसका अंत कब होगा और क्या होगा, ये आप लोग ही इसका तय कर सकते हैं। इसके खिलाफ आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए, और भारत का हर एक नारी, हर एक नर को इसको खिलाफ आवाज़ उठाना लाजमी है, आपको उठाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को और सीबीआई के बीच में जाना चाहिए। इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को क्या किया जाए। प्रशासन जो खिलाफ सामने ऑन माइक जब बता रही है मेनका जी कि हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह से वो सीओ हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा मांग है कि इस चीज़ को कार्रवाई को जल्दी से जल्दी आप सुनवाई करें। और हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग करते हैं कि अगर ये वीडियो शायद अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल का सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। रीजन क्या है कि अगर उनके एक ख्यालात में, उनके इस चीज़ों से अगर मतलब पता है उनको इस घटने को लेकर, और अभी तक कोई नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस तरह से चल रहा है और हमारा राज किस तरह से चल रहा है। झूठ बोलने का ये जो कब तक चलेगा इसके लेकर कुछ नहीं है। देखिए हमारे ऊपर भी अगर इतना ज़्यादा हम आपके बीच में अगर बात रखूं तो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है कि अभी से हमको धमकी मिलना शुरू हो गया है। हम बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हम अपना बात रहने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आपको इसको लेकर क्या कहना है और इसको लेकर कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को फैला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं हमारे समाज को। और ये जो मेनका जी का जो हक की लड़ाई है, जस्टिफाई ऑफ मेनका जी और आशीष जी। एक सोचिए कि एक पति पत्नी सुखी का जिंदगी जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से, बच्चा भी है उनका 6 साल से अधिक उनका उम्र हो गया है बच्चे का, उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी खुद का नहीं जी सकते हैं। उनको अपने परिवार के हिसाब से जीना चाहिए। और आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और आपके हिसाब से क्या उनका परिवार सही है या मेनका जी ही गलत हैं पूरे हिंदुस्तान को नज़र में, तो आप ये भी आप अपना विचार जायज़ जरूर करिएगा। बाकी हम इसी तरह का इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे और आपके सामने बातों को मुखरतापूर्वक रखते रहेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।